6 मई 1937 जर्मन पैसेंजर एयरशिप हिंडनबर्ग जर्मनी से 36 पैसेंजर और 61 क्रू के साथ अमेरिका जा रहा था। ये सफर 60 घंटों का था, जिसमें इस जहाज ने काफी आसानी से अटलांटिक महासागर को पार किया, क्योंकि ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप था। इसलिए इसे देखने के लिए कई लोग वहां पहुंचे, जो इसकी खूबसूरती और इसके आकार को देखकर हैरान रह गए। लेकिन तभी उन्हें इसके आसपास कई चिंगारियां उठती हुई दिखी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुछ ही सेकंड में 97 पैसेंजर से भरा हिंडनबर्ग आग के गोले में बदल गया और इसे देखने आए नीचे खड़े लोगों पर जाकर गिर गया। इस पूरी घटना ने 36 लोगों की जान ली, जिसमें 13 हिंडनबर्ग के पैसेंजर, 22 क्रू मेंबर और एक ग्राउंड पर खड़ा इंसान था, जो इसके गिरते वक्त इसकी चपेट में आ गया। ये घटना इतनी बड़ी थी कि इससे पूरी दुनिया में हवाई यात्रा को लेकर डर फैल गया और इसलिए इसे एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और भयानक इंसिडेंट बताया जाता है, क्योंकि इस पूरी यात्रियों से भरी एयरशिप को जलते हुए, उसमें लोगों को मरते हुए वहां पर खड़े कई मीडिया के कैमरों ने रिकॉर्ड किया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े एक्सीडेंट हिंडनबर्ग डिजास्टर के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये खतरनाक एक्सीडेंट कैसे हुआ और इसके बाद इस तरह के एक्सीडेंट से बचने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए। हिंडनबर्ग उस समय का सबसे बड़ा एयरशिप था। 1936 में इसे एविएशन हिस्ट्री में किसी इंजीनियरिंग मार्वल की तरह देखा जाता था। इस शिप का नाम उस दौर के काफी फेमस जर्मन प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग के नाम पर रखा गया था, जिसे एक समय पर जर्मनी की शान भी कहा जाता था। ये एयरशिप 245 मीटर्स था, जिसे 100 हॉर्स पावर के डीजल इंजन से पावर मिलती थी, जिसके कारण ये हवा में काफी तेजी से यात्रा कर सकता था। हवा में इसकी मैक्सिमम स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर थी और यह एक साथ करीब 100 लोगों को लेकर यात्रा कर सकता था। 1936 के दौरान यूरोप और अमेरिका दोनों ही तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे थे, इसलिए बहुत से बिजनेसमैन अमेरिका और यूरोप के बीच हवाई यात्रा किया करते थे और यह शिप ऐसे ही खास बिजनेसमैन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, जिसके अंदर लोगों की सुविधाओं का काफी अच्छे से ख्याल रखा गया था। इसे खास तौर पर हाई क्लास और अमीर लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, जिसके अंदर लोगों की सुविधाओं का काफी अच्छे से ख्याल रखा गया था। इसे खास तौर पर हाई क्लास और अमीर लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, जिन्हें इसकी यात्रा के दौरान डिनर रूम, लाउंज जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, जिसके कारण ऐसा लगता था कि यह हवा में ही उड़ती अपनी एक दुनिया है, जहां मौजूद पैसेंजर्स को हर तरह की सुविधाएं देने की कोशिश की गई थी। हिंडनबर्ग की ओर लोगों का ध्यान इसलिए भी आकर्षित हुआ क्योंकि अमेरिका और यूरोप के बीच का ये रूट अटलांटिक ओशन के ऊपर से होता हुआ जाता है। इसके कारण भी बहुत से लोगों ने इससे अमेरिका तक की यात्रा करना पसंद किया। यानी बाहर से देखने में सब कुछ अच्छा था, लेकिन असली परेशानी इसके अंदर छिपी थी, जो इस डिजास्टर की असली वजह भी बनी। इस जहाज को उस समय जर्मनी की एक बड़ी कंपनी जेपलिन द्वारा बनवाया गया था, जिसे हवा में उड़ने के लिए हल्का बनाने के लिए जर्मन इंजीनियर ने इसे गुब्बारे की तरह का डिजाइन दिया था, जो इसे दिखने में काफी ज्यादा बड़ा बनाता था, जिसको देखकर कई बार तो लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि इतना बड़ा जहाज भी हवा में उड़ सकता है। इसकी दीवारें अंदर से खोखली थी और उनके अंदर हाईली फ्लेमेबल हाइड्रोजन गैस भरी गई थी ताकि यह जहाज हल्का हो सके, पर उनकी यही गलती इस पूरे डिजास्टर की सबसे बड़ी वजह बनी। हाउ हिंडनबर्ग डिजास्टर हैपेंड। 3 मई 1937 में हिंडनबर्ग ने जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए उड़ान भरी। यह रूट करीब 8000 किलोमीटर बड़ा था, जिस पर लगातार शिप का उड़ना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसे बीच बीच में अलग अलग देश में रिफ्यूलिंग और मेंटेनेंस के लिए रुकना पड़ता था। सब कुछ बिल्कुल रोज की तरह ही चल रहा था, जहां इसे बीच में ब्राजील में रोककर इसकी रिफ्यूलिंग और मेंटेनेंस की गई और जब फाइनली ये 6 मई 1937 को अमेरिका में अपनी डेस्टिनेशन न्यू जर्सी पहुंचा, तो इसे वहां के लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन पर उतारने की तैयारी शुरू की गई। तब इस एयरशिप को देखने आए कुछ लोगों ने यह नोटिस किया कि शिप के इंजन से चिंगारियां और धुआं निकल रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता,
कुछ ही सेकंड में इस पूरी शिप में एक बड़ा धमाका हुआ और ये एक आग के गोले में बदलकर काफी तेजी से नीचे आने लगी, जिसके कारण लैंडिंग साइट पर मौजूद लोगों को भी पीछे हटने का मौका नहीं मिला। क्रैश करते ही इस पूरी एयरशिप का इधर उधर मलबा बिखर गया और हवा में उड़ती यह दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी एयरशिप हिंडनबर्ग पूरी तरह से तहस नहस हो गई। इस पूरे डिजास्टर का रिजल्ट ये निकला कि हिंडनबर्ग के अंदर मौजूद 35 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और एक इंसान इसके लैंडिंग के दौरान चपेट में आने से मारा गया। यानी टोटल 36 लोगों की इस पूरे इंसिडेंट में जान गई। हादसा और भी भयानक हो सकता था, पर लोगों ने तेजी से इस आग को बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद इसमें फंसे लोगों को काफी तेजी से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसके कारण कई लोग इस हादसे में बच भी गए। पर इस हादसे में हुए जान माल की हानि ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कई देशों की मीडिया में इस इंसिडेंट को काफी ज्यादा कवरेज मिली। हर तरफ न्यूज़पेपर के फ्रंट में इसी शिप के जलते हुए फोटो छपे थे। लोगों के बीच हवाई यात्रा को लेकर ऐसा डर बैठ गया था कि अब लोग हवाई यात्रा से बचने लगे थे। रीजन ऑफ डिजास्टर, आखिर इस हादसे की वजह क्या थी? हिंडनबर्ग डिजास्टर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि यह डिजास्टर किसी नेचुरल कारण से नहीं बल्कि ह्यूमन एरर से हुआ था, जिसे हम इंसान चाहते तो रोक सकते थे, क्योंकि हिंडनबर्ग के डिजाइन से लेकर वर्किंग मॉडल में ऐसी कई कमियां थीं जिनमें एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। यानी आज नहीं तो कल हिंडनबर्ग क्रैश होना ही था। इस डिजास्टर में सबसे बड़ा कारण हिंडनबर्ग को हल्का बनाने के लिए यूज की गई हाईली फ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन थी, क्योंकि इस एयरशिप को इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसकी दीवारों के बीच एक बड़ा गैप था, जहां पर हाइड्रोजन गैस भरकर इस पूरे जहाज को इतना हल्का किया गया था कि यह काफी आसानी से कई सौ लोगों को लेकर कम पावरफुल इंजन से ही हवा में उड़ सके। उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया गया था कि यह हाइड्रोजन गैस एक खतरा भी साबित हो सकती है, क्योंकि 1930 के दौरान लोगों में हवाई यात्रा का इतना ज्यादा क्रेज था कि कई बार कंपनियां अपने फायदे के लिए यात्रियों की सुरक्षा को कंप्रोमाइज कर देती थीं। इसका एक कारण ये भी था क्योंकि उस समय एविएशन इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पर नहीं थी, तो सरकार द्वारा भी इन पर कोई ज्यादा कड़े कानून नहीं बनाए गए थे। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पाया गया कि हिंडनबर्ग के इतना आसानी से आग पकड़ने के पीछे हाइड्रोजन गैस के अलावा इस शिप की सिल्वर आउटर कवरिंग भी थी, क्योंकि इस शिप को बाहर से कवर करने के लिए कॉटन फैब्रिक कोटेड आयरन का प्रयोग किया गया था। इस मटेरियल का प्रयोग एयर टाइट सामान बनाने और वेदर डैमेज से बचाने के लिए होता है, पर यह फैब्रिक भी काफी ज्यादा फ्लेमेबल होता है, जो कुछ ही सेकंड में आग पकड़ लेता है। इस तरह हाइड्रोजन गैस और हाईली फ्लेमेबल फैब्रिक, इन दोनों से मिलकर एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना जो कुछ ही सेकंड में पूरे के पूरे हिंडनबर्ग को तबाह करने की ताकत रखता था, जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और यात्रियों की बुरी किस्मत ये थी कि जिस दिन वह यात्रा कर रहे थे उस दिन अमेरिका के उस हिस्से में एक बड़ा तूफान आया हुआ था, जिसके कारण आसमान में कई जगह बिजली गिर रही थी और इसी तरह की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक चिंगारी से हिंडनबर्ग में भी आग की शुरुआत हुई। और बस फिर क्या था, कुछ ही सेकंड में हाइड्रोजन और हाईली फ्लेमेबल फैब्रिक ने मिलकर पूरे हिंडनबर्ग को आग का गोला बना दिया और 36 लोगों की जान ले ली। सेफ्टी मेजरमेंट एंड लेसन लर्न्ड बाय हिंडनबर्ग डिजास्टर। हिंडनबर्ग की यह घटना इतनी ज्यादा डरावनी थी कि इसके बाद एयर ट्रैवल को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए दुनिया भर की गवर्नमेंट द्वारा कई इंपॉर्टेंट एविएशन रूल्स बनाए गए, जिसमें सबसे पहला तो रूल यही था कि किसी भी तरह के पैसेंजर प्लेन या फिर एयरशिप में कभी भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय एयरशिप में हीलियम का इस्तेमाल होगा, जो कि एक नॉन फ्लेमेबल गैस है। पर हीलियम की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यह काफी महंगी है। इसके अलावा एयर ट्रैवल को सुरक्षित बनाने के लिए एक और बड़ा फैसला ये था कि एयर ट्रैवल में कोई भी हाईली फ्लेमेबल कवरिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बजाय फायर रेजिस्टेंस मटेरियल से ही स्पेसक्राफ्ट की आउटर कवरिंग तैयार की जाएगी, जो इस तरह के डिजास्टर होने से रोक सके। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के डिजाइन, मेंटेनेंस और सेफ्टी चेक को लेकर भी और सख्त कानून बनाए गए। तो दोस्तों, ये थी हिंडनबर्ग डिजास्टर हिस्ट्री।
आपका अगर कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।